इस बात में कोई शक नहीं है कि अर्थ के साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जहां पर इंसान चाहकर भी नहीं बच सकता। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे दूर, सबसे वीरान और सबसे खुश्क तरीन कॉन्टिनेंट है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बाद भी यहाँ पर कई सदियों से इंसान वाकई में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे। दोस्तों, अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर पूरा अमेरिका, पूरा इंडिया आसानी से समा सकते हैं। इमेजिन करें, इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा गहरी बर्फ से भरा हुआ है। इतनी गहरी कि यहाँ कई हिस्सों में 5 किलोमीटर गहरी डीप तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन साल में 1 या 2 बार यहाँ गर्मी भी पड़ती है। पर इस गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि यहाँ पूरा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम ही रहता है। इसी वजह से यहाँ पर बर्फ मेल्ट ही नहीं होती। हर साल अंटार्कटिका में 2 इंच एडिशनल बर्फ पड़ती है। वैसे तो ये फिगर बहुत कम है, लेकिन पिछले करोड़ों सालों से 2-2 इंच करके यहाँ पर बर्फ की लेयर बढ़ती ही चली जा रही है। दोस्तों, सिर्फ बर्फ और शदीद टेम्परेचर ही यहाँ ज़िंदगी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करते, बल्कि अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है। दोस्तों, नॉर्मली हमारे पास हवा में 40 से लेकर 80% तक वाटर वेपर्स होते हैं, जो इंसानी सेहत के साथ साथ इकोसिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी लेवल सिर्फ और सिर्फ 0.03% है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में स्किन डिजीज़ और बॉडी का डिहाइड्रेट होना बहुत ही कॉमन है। इसके साथ साथ साउथ पोल सी लेवल से 9,800 फीट की एलिवेशन पे है। ये इतना डीप तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये एलिवेशन इनकी मुश्किलात में इजाफा कर देता है। कुल मिलाकर बात तो ये है कि अंटार्कटिका इंसानों तो दूर की बात, बल्कि किसी जीवित चीज़ के लिए बनाया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी इंसान वहाँ मौजूद हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है रिसर्च। जिस तरह स्पेस भी इंसानों के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ सैटेलाइट में इंसान रिसर्च के लिए रहते हैं। इस तरह अंटार्कटिका में भी दोस्तों इंसानों को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ये है यहाँ का अवेंशन स्कोप साउथ पोल स्टेशन। ये एक अमेरिकन बेस है जहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में टोटल 45 स्टाफ और वैज्ञानिक रहते हैं। यहाँ तक इंसानों को पहुँचने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वह है बाई प्लेन। अंटार्कटिका में कोई प्रॉपर एयरपोर्ट या रनवे मौजूद नहीं है, और ना ही गहरी बर्फ़ की वजह से बन सकता है। दोस्तों, यहाँ रनवे कंक्रीट या तारकोल से नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ से बनाए जाते हैं जो यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है बर्फ़। जी हाँ दोस्तों, बर्फ़ पर रोलर चलाकर उसको सख्त किया जाता है, जिस पर जहाज़ लैंड कर सकते हैं। अंटार्कटिका में लैंड करने के लिए भी पायलट्स की पहले स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि ये आम रनवे नहीं बल्कि बहुत ही स्लिपरी होते हैं। कार्गो प्लेन के केसेस में तो जहाज़ के लैंडिंग गियर की जगह एक स्पेशल स्किल गियर लैंडिंग लगा होता है। कार्गो प्लेन का वजन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके लैंडिंग गियर में अगर टायर लगे होंगे तो दोस्तों वो लैंडिंग के वक्त बर्फ़ के अंदर घुस जाएंगे। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो फ़ौरन ही बर्फ़ के अंदर घुस गया। फिर 1974 में इसको अपग्रेड करके एक जायंट इग्लू की शक्ल दी गई, और पूरी बेस इसी इग्लू के अंदर रहती थी। पर अमेरिकन्स का यह एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा, क्योंकि हर साल सर्दियों में यहाँ इग्लू भी बर्फ़ के अंदर चला जाता था। क्योंकि अंटार्कटिका उस पोल में है जहाँ पर 6 महीने सूरज होता है तो रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीने तक रात होती है तो वहाँ दिन ही नहीं निकलता। इसी वजह से जिन 6 महीनों में रात होती थी तो इग्लू बर्फ़ से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, यानी स्टाफ को अगले 6 महीने का वेट करना पड़ता था, जिसमें खुदाई करके इसको बर्फ़ से बाहर निकाला जाता था। और इसमें टाइम भी बहुत लगता था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी यूज़ होता था। 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरा, और इग्लू को भी रिप्लेस करके ये चीज़ बनाई गई। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसकी शेप एक एरोडायनेमिक है, और इसको हाइड्रोलिक पिलर पर बर्फ़ के साथ थोड़ा उठाकर खड़ा किया गया है। एरोडायनेमिक की वजह से तेज़ हवाएं इसके ऊपर और नीचे से बर्फ़ को इकट्ठा होने नहीं देती।
लेकिन हर 10 सालों के बाद फिर भी यहाँ पर नीचे बर्फ़ जमा हो जाती है, लेकिन तब इसको आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी इसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्रीज़ के अपने अपने रिसर्च स्टेशन हैं, लेकिन सवाल है कि अर्थ के साउथ पोल में ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो दुनिया के किसी और कोने में मुमकिन नहीं है। इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको जानने के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा। आप पार्ट 2 को मिस नहीं करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।